कहानी है बादशाह अकबर की। और एक बार क्या होता है कि जो बादशाह अकबर के दरबार में जैसे सभी को पता है कि 9 रत्न होते हैं, है ना। तो उन 9 रत्न में से एक बीरबल भी था। तो बादशाह अकबर की जो पत्नी थी उन्होंने बादशाह से कहा कि आप हमेशा बीरबल की ही तरफदारी करते हो, क्यों ना इस बीरबल की जगह पर आप मेरे भाई को रख लो। तो बादशाह ने कहा देख, ऐसा है कि बीरबल में क्वालिटी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा है जिसकी वजह से मैंने उसे इतना बड़ा पद दे रखा है। तो उसने उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्राई तो करो, मेरे भाई को भी एक चांस दो। तो बादशाह ने कहा ठीक है, फिर कल बुला लेना इंटरव्यू के लिए। तो वो अगले दिन बंदा वहां गया, बादशाह की पत्नी भी साथ में थी और उनका भाई दोनों। तो बादशाह ने उस जो अपने साले साहब थे उन्हें एक रस्सा दिया था, है ना। 12 फीट लंबा एक रस्सा दिया और उससे कहा कि आप एक काम करो, ये 12 फीट लंबा जो रस्सा है बाजार में जाओ, इसके 5 करोड़ रुपए लेकर आना है। तो बादशाह की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा कि बादशाह जी का तो दिमाग खराब हो गया, रस्से के है ना 5 करोड़ रुपए कौन देगा। तो वो पूरे नगर में वो बहन भाई दोनों गए, है ना, और कहा भाई इस रस्से को राजा जी ने भेजा है, कोई इसके 5 करोड़ दे दो, कोई इसके 5 करोड़ दे दो। बट आगे कोई नहीं आया देने के लिए। थक हार कर वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा ऐसा है ना, आपने टफ टास्क दिया है मेरे भाई को जिसकी वजह से काम पूरा नहीं कर पाया, अब इस रस्से के 5 करोड़ कौन देगा। तो अकबर ने कहा मैं अभी बीरबल से कहता हूँ और बीरबल इसके 10 करोड़ भी लाके दे देगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बीरबल से कहा बीरबल तुम जाओ और इस रस्से के 10 करोड़ लेकर आओ। बीरबल ने कहा जी जापना, जो हुक्म आपका। बीरबल नगरी में गया और उसने क्या किया कि उस रस्से से वो नगरी को नापने लगा। तो जो सेठ साहूकार थे वो पूछने लगे कि बीरबल आज क्या कर रहे हो, ऐसे है ना नाप आप रहे हो, आप क्या हो गया। तो बीरबल ने कहा कि हमारे जो राजा जी है उन्होंने हमारे जो ये जो नगरी है ना उसको बेच दिया है। तो उसने कहा अच्छा हाँ। तो सारे जो सेठ साहूकार थे उन्हें टेंशन हो गई थी, वो है ना। उन्होंने कहा अल्ले अब अगर ये हमारी नगरी बिक गई तो इसका मतलब हम सबको भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई तो ऐसा समाधान होगा जिसकी वजह से है ना मतलब सारा मैटर है ना सब सही हो जाए। तो उन्होंने कहा एक है कि क्या राजकोष में पैसे नहीं है और अगर आप कुछ मदद कर सको तभी अपनी नगरी है वो बच सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब सेठ साहूकारों ने किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 3 करोड़ दिए। तो ऐसे करते करते बहुत सारे मतलब है ना जो गाड़े भर के जो पैसे थे ना वो राज दरबार में आने लगे। ये देखकर वो जो पत्नी थी, जो अकबर की जो पत्नी थी और जो उसका भाई थे, उन्होंने सोचा यार ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो वापस उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना अकबर ने कहा अपनी पत्नी से कि बीरबल में कुछ अलग से प्रतिभा है। तो पत्नी ने कहा एक काम कीजिए, आप दूसरा चांस दीजिए, देखिए अभी हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है। उन्होंने बड़ा सा मटका लिया मिट्टी का और कहा कि इसको है ना तेल से है ना मतलब एकदम है ना क्या बोलता है उसको कवर करके लाओ, है ना तेल से। तो उन्होंने कहा कि हाँ। अब तेल उस जमाने में महंगा था, अब इतने बड़े मिट्टी के घड़े के अंदर अगर तेल भी करे तो कहीं ना कहीं है ना बहुत ज्यादा जो तेल था उसको है ना मतलब कवर करने में लग जाता, मतलब उसको गीला करके लाना है तेल से, कहने का मतलब ये। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो वापस मटका लेकर निकल गए। उन्होंने कहा इसको कोई तो तेल से गीला कर दो, कोई तो इसको तेल से गीला कर दो। तो अब का दिमाग खराब है, फ्री में कौन करे, हाँ पैसा एक भी नहीं लगना चाहिए, कंडीशन यही थी। तो फाइनली वो थका, उन्होंने कहा राजा जी ने भेजा यार कोई तो इसको तेल से गीला कर दो, बट फाइनली कोई नहीं हुआ तैयार उसके लिए। तो वापस आ गए थक हार कर। उन्होंने कहा ये भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा देखो अभी बीरबल कर देगा। तो उन्होंने कहा बीरबल तुम जाओ और इस जो मटका है इसको तेल से या घी से जिससे भी करो उसको एकदम है ना चुपड़वा कर या इसको गीला करके लेकर आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है जहाँ बना। वो नगरी में गया और उन्होंने कहा कि राजा जी को है ना घी खाना है तो बढ़िया सा है ना आप एक क्वालिटी का घी दीजिए, मटका भर दो। तो पूरा मटका है वो भर दिया गया। यूं होते होते जब पूरा मटका भर गया तो उन्होंने जो बीरबल थे उन्होंने उस घी को थोड़ा सा उठाया और थोड़ा सूंघने लगे और उन्होंने कहा कि यार ये जो मतलब घी है ये तो कौन सी क्वालिटी का, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसमें तो बदबू आ रही है। तो वो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा नहीं बीरबल जी ये तो 1 नंबर वाला है, मतलब घी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा अगर राजा जी को कुछ हो गया ना तो तुम अपनी सोच लेना। तो उन्होंने कहा कोई नहीं जी, मटका पूरा का पूरा खाली कर दो। तो वो जो मटका था खाली कर लिया गया और गीला तो हो चुका था पूरा का पूरा। वो वापस लेकर राज दरबार में गया। उन्होंने कहा ये राजा अपना
तब अकबर ने कहा कि कोई भी जो पद होता है ना वो उसकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग उसको मिलता है। तुम्हारे भाई में हुनर और वो टैलेंट नहीं है जो मेरे बीरबल में है, और बीरबल में इस हुनर है, इसकी वजह से ही मैंने इसको ये पद दिया है। राजा की जो रानी थी और उसके जो साले साहब थे उन्हें सारा मैटर वो समझ आ चुका था, और बीरबल जो थे अपने जमाने के सबसे विटी जेस्चर थे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे।